वास्तव में दुर्गा देवी नहीं थी, एक वेश्या है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, बहुजन क्रांति टीवी में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, दुर्गा मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में वेश्या के घर से मिट्टी लाना जरूरी है। वेश्या के घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा पूज्य योग्य नहीं मानी जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि दुर्गा की मूर्ति के लिए केवल वेश्या के ही घर की मिट्टी की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों, महिषासुर बंगाल के साबाताल अथवा संथाल में आदिवासियों का अत्यंत बलशाली राजा था। ब्राह्मण विदेशी इसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए कई बार युद्ध किया, लेकिन ब्राह्मणों को हमेशा हार का ही मुंह देखना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता है, उसे सूरा तथा सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। वैसे ये ब्राह्मणों को ही शैतानी नीति है। कई बार हारने के बाद ब्राह्मण महिषासुर की शक्ति को समझ गए थे, इसलिए सूरा सुंदरी वाले शैतान नीति को अपनाया। दुर्गा, जो कि एक अत्यंत सुंदर वेश्या थी, को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने मायाजाल में फंसाकर हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रातें सूरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताए। 9वीं रात को मौका मिलते ही इस वेश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि दुर्गा वेश्या थी, इसलिए वेश्या के घर से मिट्टी लाने का रिवाज आज भी है। मूल निवासी राजा महिषासुर की हत्या दुर्गा ने की, जिससे ब्राह्मण उस राज्य पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों से उनके पूर्वजों की हत्यारे ने दुर्गा का पूजा करवा डाला। भारत के मूल निवासी लोग आँख, अक्ल और दिमाग कितने अंधे हैं कि उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं समझी। बिना जाने ही हत्यारों की पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने आज तक किसी भी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसने 8 हाथ, 3 गर्दन अथवा अधिक अथवा आधा शरीर मनुष्य का और आधा जानवर का, गर्दन हाथी का इत्यादि हो? आदि मानव काल में भी जाएंगे तब भी ऐसे किसी मनुष्य का जिक्र नहीं मिलता है। फिर ऐसे प्राणियों की पूजा कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण मूल निवासियों के दिमाग में इतने हावी है कि उसके दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भर दिया गया है, जिससे कि खुद को सोचने और समझने की शक्ति चली गई है। अंधभक्त हो गए, गोबर हो गए। कई लोग ऐसे अंधभक्त है कि जानने के बावजूद भी इसे अपने बाप दादाओं की परंपरा मानते हैं और ढोते हैं। अरे, तुम्हारे बाप दादाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए उन्हें जो बताया गया था मानते गए। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार है, पढ़ लिख कर भी गोबर के लड्डू मानकर खाओगे तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। मेरा मकसद किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस सच्चाई बताना मात्र था। आगे आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो। लेखक दीपशिखा महाजन।